हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट सिचुएशन में फेस कर रहे हैं तो वो क्या है एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। सो टॉरस, आपका कार्ड मैं रख देती हूँ यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Present situation, challenge या obstacle, recent past, future, कॉन्शियस माइंड में क्या है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड द फाइनल आउटकम। There we go. Overall energy, leap of faith and perspective, दोनों major arcana. So Pisces and Aries energy, leap of faith. आप खुशी की तलाश में हैं, हर पर्सन है, आई एम श्योर हर पर्सन को खुशी की तलाश है, बट स्पेशली यू टॉरस, प्रेजेंट सिनारियो में आई फील आप अपनी सिचुएशन से या तो बोर हो रहे हैं, कुछ कमी लग रही है आपको, योर सोल इज सर्चिंग फॉर समथिंग। आपकी सोल या तो कुछ थ्रिल ढूंढ रही है, एडवेंचर ढूंढ रही है। सो उस एस्पेक्ट में आई मीन कि आप खुशी की तलाश में हैं कि जो भी है whatever is around you is like mundane, routine, वो ही सेम ओल्ड आप कह रहे हैं, ये तो सेम ओल्ड है। इससे कुछ मुझे अब फ्रेश चाहिए, न्यू चाहिए, थ्रिल चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए। सो ये फूल कार्ड है, ओके। मेजर आर्काना के जो सारे कार्ड्स एक जर्नी दिखा रहे हैं, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। सो ये पर्सन सेट आउट हो रहा है उस जर्नी पे, एंड वो जर्नी पे क्यों सेट आउट हो रहा है? बिकॉज वट एवर इज अराउंड एंड ऑलरेडी सीन एंड एक्सपीरियंस्ड, अब उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, अब समहाउ उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। सो दिल मांगे मोर, मुझे वो चीज़ यहाँ लग रही है, दिल मांगे मोर। सो यस, मे बी आप कुछ एडवेंचर की तलाश में कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में नए चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद में नए चेंजेस लाना चाहते हैं। दिस सोल क्रेविंग कि कुछ हटके करना है। प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल, हटके करना है। सो यस, नाइट ऑफ गैब्रियल वही है, फायर एलिमेंट का नाइट जो घोड़े पे सवार है, एंड दिस इज द सेकंड फास्टेस्ट नाइट, ओके। सो आपको वही थ्रिल चाहिए, स्पीड चाहिए, जो हो वो जल्दी हो। सो जल्दी भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, बेटर चाहिए, नया चाहिए। द लिस्ट इज एंडलेस आई फील। आप बस वो एक्साइटमेंट क्रेव कर रहे हैं कि जो यूजुअल है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है। नाइट ऑफ गैब्रियल इज I feel embodying that adventurous spirit, जो यहाँ पर ये फूल निकला है एडवेंचर की तलाश में।
आप वो एनर्जी इम्बॉडी कर रहे हैं, एक एडवेंचरस स्पिरिट। सो आपको नए से डर नहीं लग रहा है, इन फैक्ट आप नया ही चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कुछ इवेंट्स ऐसे हो, ऐसी चीज़ें हो, ऐसे लोग जुड़े, ऐसी सिचुएशंस में आप पढ़ें दैट दे ऑल शुड कैच यू ऑफ गार्ड। ओके, कुछ उसमें सरप्राइज फैक्टर हो, शॉकिंग फैक्टर हो। सो ये कुछ अलग ही आपका माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है यहाँ एरीज जो बहुत करिज्मेटिक साइन है, दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर चार्मर्स। ओके, एरीज बॉर्न चार्मर्स होते हैं। सो वो एनर्जी है। एंड नाइट ऑफ गैब्रियल, अगेन एरीज फायर एलिमेंट का ही है, एंड यहाँ पर भी फायर एलिमेंट का नाइट है। सो अगेन ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप के मामले में ये फीलिंग है, दोस्तों में, सोशल सर्कल में, ऑपोजिट जेंडर में अगर आप ये थ्रिल ढूंढ रहे हैं तो यस, वो थोड़ा सा कैसनोवा आपका एपेटाइट दिख रही है। मे बी आपको और ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा ग्रैटिफिकेशन यू आर लुकिंग फॉर, अटेंशन चाहिए। देर इज़ अटेंशन सीकिंग ऑल्सो, आप स्पेशल फील करना चाहते हैं। एंड दिस आई फील थोड़ा सा फ्लर्टेशियस मोड पे आप मे बी अभी फन लेने की एनर्जी में है, फन लेने के मूड में है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। अब ये सिंगल है तो मे बी नए लोगों में आपको ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप में वो पैशन रिकिंडल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दिस न्यू, ये न्यू को लेके जो आपकी यहाँ पर नीड दिख रही है टू एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ स्पेशली पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो मे बी इन जनरल, प्रोफेशनल भी हो सकता है, या इन जनरल लाइफ को लेके आप कुछ बदलना चाह रहे हैं, सर्टन एस्पेक्ट्स या सिचुएशन, या लाइक आई सेड कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दुनिया देखना चाह रहे हैं, नई सीनिक ब्यूटी, नए लोगों से जुड़ के नई बातें, नए एक्सपीरियंसेस लेना चाह रहे हैं। ऑब्स्टिकल, वी हैव द 3 ऑफ रफायल। ऑब्स्टिकल आपका सर्कल ही है। 3 ऑफ रफायल यहाँ पर फ्रेंड्स की बात कर रहा है। ओके, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। सो या तो आप चाह रहे हैं कहीं जाना, कुछ करना, एंड मे बी कभी कभी होता है हमारी जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम जाना चाह रहे हैं, वो उनका टाइमलाइन अलग चल रहा है। ओके, उनकी लाइफ सिचुएशन अलग चल रही है। मे बी दे आर नॉट फ्री, जब आप जाने को रेडी हैं वो फ्री नहीं है। सो समटाइम्स वो प्लान वो फाइनलाइज हो ही नहीं पाता है। सो मे बी दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग यू। चैलेंज ये है कि आप जिनके साथ ये एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, मे बी उनका या तो माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, वो एग्री नहीं कर रहे हैं, वो रेडी नहीं है, या फिर वो बिज़ी हैं। ओके, कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, कुछ जो आप करना चाह रहे हैं वो फ़िलहाल शायद नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ द चैलेंज कि आप क्रेव कर रहे हैं कि करना है। आई एम डाइंग टू गो, आई एम डाइंग टू विज़िट दिस प्लेस, मतलब बहुत बहुत मन है मुझे ये चीज़ करने का, ये एक्सपीरियंस करने का, लेकिन जिससे पूछूं तो वो बिज़ी है, या वो अपने में उलझा हुआ है, या कुछ समथिंग इज़ स्टॉपिंग देम। सो ओवरऑल एनर्जी आई फील ये फूल कार्ड कह रहा है कि आप अकेले भी निकल सकते हैं। कभी कभी होता है जब हमें कोई नहीं मिलता तो कुछ लोग सोलो ट्रैवल पे निकल जाते हैं। सोलो ट्रैवल कॉन्सेप्ट क्यों है? वो इसीलिए है कि ज़रूरी नहीं कि जब हम जो करना चाहें हमारे अराउंड लोग एग्री करें या वो चल पड़ें सीधा हमारे साथ। कभी कभी नहीं भी हो सकता। ये फूल तो इसने अपना बैग बांध लिया है एंड ये अकेला निकल पड़ा है। देयर इज जस्ट दिस डॉग टू अकम्पनी हिम। ओके, सो यस, अगर बहुत दिल चाह रहा है तो लोग फिर रुकते नहीं हैं, सोलो ट्रैवल पे निकल जाते हैं। रीसेंट पास्ट 7 ऑफ माइकल। ओके, सोलो ट्रैवल
ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रीसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है आप अकेले रहे हैं, आप अकेलेपन से भी अब थक गए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अकेले नहीं करना है, आई नीड कंपनी, आई नीड पीपल, आई नीड न्यू थ्रिल। सो आप लोगों से ही जुड़ना चाहते हैं, इसलिए शायद ये अकेले करने का प्लान, या तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डूइंग इट अलोन, आपको लग रहा है कोई साथ होना चाहिए, ये भी हो सकता है। अगर सोलो ट्रैवल का ही एग्जाम्पल हम फिर से लें तो सबके बस की बात नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड वो डर नहीं होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस कॉन्फिडेंटली। सो आई फील 7 ऑफ माइकल, या तो वो कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है, जो कि जाग रहा है धीरे धीरे, बिकॉज 7 ऑफ माइकल रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, बट प्रेजेंट में आप नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जी में है, एरीज की एनर्जी में है। सो वो कॉन्फिडेंस जाग रहा है धीरे धीरे। आई फील आप जो भी करना चाहते हैं अकेले करने की आपको हिम्मत मिलेगी। ओके, हिम्मत जागेगी आप में। फ्यूचर, 5 ऑफ माइकल, देर आर फैक्टर्स, लोग हैं, सिचुएशंस हैं, माइंडसेट है जो आई फील ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। नहीं, आप करना चाहते हैं, बट आई फील नियर फ्यूचर में तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। देर इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आप ही के अंदर हो सकती है कि करूँ ना करूँ। जो रोक रहे थे कि मत करो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो कहेंगे सी वी टोल्ड यू सो, हमने कहा था। सो वो चीज़ को लेके आप थोड़े से यहाँ पर पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ दोनों में ही थोड़ा सा नेगेटिविटी है। 7 ऑफ माइकल एंड 5 ऑफ माइकल दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है जो आप करना चाह रहे हैं, तभी शायद वो आपका जो दिल चाह रहा है, जो मैंने कहा था दिल मांगे मोर, अब वो मोर नहीं मिल पा रहा है। तो आई फील आप और ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। ये नाइट ऑफ गैब्रियल जो है ये रेस्टलेस है, मैंने कहा था सेकंड फास्टेस्ट नाइट है। सो स्पीड है इसकी क्वालिटी, लेकिन अगर वो स्पीड दिखाने की चांस ही ना मिले तो फिर ये फ्रस्ट्रेट ही होगा, रेस्टलेस होगा। ADHD, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील कुछ जो हाइपर एक्टिव जो होते हैं उनको अगर बिठाने की कोशिश करो बहुत मुश्किल है। वो उन लोगों को हमेशा ऑक्यूपाइड रहना ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ चीज़ को लेके बिज़ी होना ज़रूरी होता है। दे कांट सिट आइडल। सो यस, बोर्डम लिटरली उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, मेंटली इल भी कर सकता है, मतलब परेशान कर सकता है कि नहीं हैंडल हो रहा है बोर्डम। सो मुझे वो चीज़ ADHD वाला यहाँ पर लग रही है एनर्जी कि हाइपर एक्टिव, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, बट आपको वो एनर्जी चैनलाइज करने को नहीं मिल रहा है। आई फील कॉन्शियस माइंड में सन की एनर्जी, ओह वाओ, कॉन्शियस माइंड जानता है कि ये जो भी आप करना चाह रहे हैं ये मेजर खुशी देगा। सो पॉजिटिव तो आप हैं, लेकिन अब ये कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, सिचुएशंस हैं जो आपको रोक रही हैं, या अभी कॉन्फिडेंस आप नहीं जगा पा रहे हैं। करना है, लेकिन समहाउ कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, नेगेटिव थॉट्स फीड कर दी हैं कि आप करते करते रुक जाते हैं कि करूँ ना करूँ। बट कॉन्शियस माइंड जानता है कि अगर करेंगे आप तो बहुत खुशी मिलेगी, दिल को चैन तभी मिलेगा। सब कॉन्शियस माइंड, वी हैव द नाइट ऑफ माइकल,
सबकॉन्शियस माइंड में, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैंने कहा था नाइट ऑफ गैब्रियल सेकंड फास्टेस्ट नाइट, ये है फास्टेस्ट नाइट। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड तो ऑलरेडी आई फील वो दौड़ चुका है उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए, लेकिन फिजिकली आप अभी उसी जगह पे हैं। दैट इज़ द मिसमैच कि मेंटली तो आप ऑलरेडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लेते हुए दौड़ चुके हैं, लेकिन बॉडी वहीं है रुकी हुई, क्योंकि सर्कमस्टांसेस एंड लोगों ने रोका हुआ है। सो यस, दैट इज़ वाई आई फील वो धीरे धीरे, अगर आपने नहीं ये चेंजेस किए जो आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं लाइफ में, ये जो फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एक्सपीरियंसेस लाना चाह रहे हैं, नहीं किए तो आई फील इट विल लीड टू मेजर फ्रस्ट्रेशन, मेजर, और उसकी वजह से इरिटेशन में आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं अपने लोगों से फ्यूचर में। दिल क्या चाहता है? द हाई प्रीस्टेस। दिल बस ये प्लान जो बना है उस पर एक्ट करना चाहता है। हाई प्रीस्टेस इज़ द वन जो प्लान करती है, एंड इसके बाद आती है एम्प्रेस, नंबर 2, नंबर 3 इज़ द एम्प्रेस जो वो प्लान पे एक्शन लेती है। ओके, सो दिल कह रहा है कि प्लान तो रेडी है, बस वो ग्रीन सिग्नल मिले, लिटरली ग्रीन सिग्नल, और ये ग्रीन कार्ड है, दिस इज़ द ओनली ग्रीन कार्ड आपकी रीडिंग में अभी तक। सो वो ग्रीन सिग्नल चाहिए आपको फ्रेंड से, फैमिली से कि यस, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी, गो अहेड, डू इट, हम साथ हैं तुम्हारे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, पीस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड दिस इज़ ट्रेडिशनल टैरो का डेथ कार्ड। So external factor may I feel there is something जो आप खुद कॉन्शियसली एंड करना चाह रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क में करियर एंड करना चाह रहे हैं, मे बी आप स्विच करना चाह रहे हैं कोई और लाइन ऑफ वर्क में, या पर्सनल लाइफ में कुछ आप सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, वही लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट डेथ एंड रीबर्थ। सो आप कुछ ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई ब्राइटनेस, नई एनर्जी, नए एक्सपीरियंसेस, उसी पे आ गए, नया थ्रिल। यू वॉन्ट टू रिलीज द पास्ट। आप कह रहे हैं कि जो हो गया, जो एक्सपीरियंस कर लिया, दैट्स डन एंड डस्टेड, अब वो अपील नहीं कर रहा है। होप्स एंड फियर्स, 7 ऑफ रफाइल। कंफ्यूजन यही है कि श्योरिटी आपकी तरफ से भी नहीं आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आपकी तरफ से भी नहीं आ रहा है। ओके, आप सोच रहे हैं कि मेरा तो प्लान है, लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोग मुझे रोक रहे हैं, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, या वट एवर इट इज़। सो आप दूसरों पे सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मैंने कहा था, जिसने करना है वो अकेले भी चल पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर आप अकेले चल रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सही है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो यही लोग फिर मेजर और ज़्यादा घर पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, अपनों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि हमने कहा था। सो 7 ऑफ प्रोफाइल दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है आपकी तरफ से। आप चाह रहे हैं कुछ मेजर चेंजेस, लेकिन आप श्योर नहीं हैं अभी, या अकेले करने के लिए श्योर नहीं है। फाइनल आउटकम, 3 ऑफ एरियल, 3 ऑफ प्रोफाइल, 3 ऑफ एरियल। आपको साथ तो चाहिए, जिनसे कोलैबोरेट करना है, उनके बिना आई फील ये काम नहीं हो सकता। या तो आप किसी का अप्रूवल सीख कर रहे हैं, उन लोगों के या उस पर्सन के अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते, नहीं ले सकते ये स्टेप। सो डिस्कशन ज़रूरी है, प्रॉपर
सबको सेम पेज पे लाना ज़रूरी है। ये हाई प्रीस्टेस को अपना प्लान जो है अच्छे से दूसरों को समझाना ज़रूरी है। ओके, सो आप आई फील इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज फाइनल आउटकम 3 ऑफ एरियल कह रहा है एंड यहाँ पर फ्यूचर में 5 ऑफ माइकल, ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जीज़ हैं। ओके, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है एंड यहाँ पर कोलैबोरेशन दिख रही है। सो आई फील कॉन्फ्लिक्ट है ऑलरेडी, वो रुकावट, वो ऑब्स्टिकल्स, वो लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आपको ओवरकम करना है। लाइक आई सेड, ये हाई प्रीस्टेस बन के अपना प्लान, आपकी विजन क्या है वो समझाना है। ओके, तभी सामने वाले समझेंगे और आपके प्लान में दे विल बी इन्वेस्टेड। ओके, या तो लिटरल आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है तो फिर अच्छे से पिच तो करनी पड़ेगी। ओके, जो आप करना चाह रहे हैं। सो अपना प्लान इतने इम्प्रेसिव वे में पिच करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स कन्विंस हो एंड फाइनेंस करें आपका ड्रीम। ओके, सो ये तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में हो गया, पर्सनल लैंग्वेज में भी वही चीज़ है। हम कुछ चाह रहे हैं तो घर वालों को प्यार से बिठा के समझाना ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बिना नहीं हो रहा है, उसके बिना कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं। सो आपको वो पॉइंटर्स देने हैं कि क्यों आप जो करना चाह रहे हैं वो सही है एंड उनको आपका साथ देना चाहिए। ओके, सो इट्स हाउ वेल यू कन्विंस। आई फील 3 ऑफ एरियल कह रहा है कितने अच्छे से आप कन्विंस कर पाते हैं, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। सो यस, दिल जो ये ज़्यादा मांग रहा है, एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो अपनों को समझाने की ज़रूरत है कि क्यों वो चीज़ अगर हम परस्यू करें तो सबके अच्छे के लिए होगी या आपके अच्छे के लिए होगी, और उनको आपका साथ क्यों देना चाहिए। ओके, सो कन्विंसिंग पावर अपना यूज़ कीजिए। एंड मैंने कहा था यहाँ पर एरीज आर चार्मर्स, सो उस क्वालिटी को एम्बॉडी करना है अगर कन्विंस करना है। ओके, सो अपना चार्म, अपने चार्मिंग बेस्ट पे रह के अपने लोगों को कन्विंस करना है जो आप चाह रहे हैं करना। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।